बिहार एपीओ और बिहार जज के वैकेंसी की चर्चा इन दिनों काफ़ी चल रही है। मई महीने में 100% उम्मीद है कि वैकेंसी आएगी। अब सवाल उठता है कि जो कोचिंग करने में असमर्थ हैं उनकी तैयारी कैसे होगी। आज के एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप कोचिंग नहीं कर सकते या सेल्फ स्टडी पर ही फोकस करना चाहते हैं तो कैसे करें अपनी तैयारी की रणनीति। अब ये समझना बेहद ही ज़रूरी है कि जिस स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे हैं तो क्या उस स्टेट के एग्ज़ाम में सवाल पूछने का ट्रेंड क्या है, जीएस और लॉ को कितना बैलेंस रखना ज़रूरी है। आज हम बिहार एपीओ की बात करेंगे। अब खास बात है कि जब तक किसी टॉपिक के मर्म को या कॉन्सेप्ट को खुद से नहीं समझेंगे तो आंसर नहीं बन पाएगा। जहाँ तक बिहार एपीओ की बात है तो सबसे पहले आप उसके प्रीवियस कटअप को देखिए, सीट कितनी थी, इसका पूर्ण एनालिसिस कीजिए। फिर लास्ट में आप प्रीवियस क्वेश्चन के लेवल को देखें, ऐसा फिर समझने की कोशिश करें। रही बात मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बीपीएससी हर बार अपने एग्जाम में ऐसे बदलाव करती हैं जिससे आपका माइंड एग्जाम सेंटर में ही डिस्टर्ब हो जाता है। अभी ताज़ा उदाहरण 17वीं बीपीएससी प्री के क्वेश्चन को देखकर आप लगा सकते हैं। बीपीएससी चेयरमैन ने कहा कि एग्जाम यूपीएससी लेवल पर होगा, सभी छात्र यूपीएससी लेवल के कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा मेहनत किए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन रेलवे या एसएससी लेवल का आया। अच्छे स्टूडेंट तो प्री में ही बाहर हो गए। री एग्जाम को लेकर 101 दिन सत्याग्रह चला, पुलिस की बर्बरता भी सामने आई, राजनीति के लोग पॉलिटिक्स चमकाने में भी आए। अंतोगत्वा रिजल्ट क्या आया आप सबको पता है। याद रखें, जुडिशरी या एपीओ में आप आंदोलन का बिल्कुल न सोचें। इसके अलावा याद रखें, बीपीएससी 50% से ज़्यादा चेंज नहीं करती है। 50% पे अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो ये 50% आपको हर परिस्थिति में सक्षम बनाएगा। बाकी 50% में सेक्शन आधारित सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि 2020 में आप देखे होंगे कि एपीओ में आईपीसी से सारे सवाल डायरेक्ट सेक्शन से थे। बाकी 50% कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होंगे, जैसा कि आपने पिछली बार भी देखा था, एविडेंस, सीआरपीसी, संविधान। ओवरऑल कहा जाए तो आप बिहार एपीओ के लिए 90 दिन में लॉ में 70% एक खास रणनीति के तहत सॉल्व कर सकते हैं। अब बात रही जीएस की, तो इसमें बिल्कुल न डरें, नेगेटिव मार्क्स है इसलिए जीएस कटअप को कंट्रोल करके रखेगा। ऐसा पिछली बार भी हुआ था, यानी जीएस में अगर आप करंट अफेयर ठीक रखते हैं तो 20 में से 15 सीधे आप ला सकते हैं। बचे 80 मार्क्स में प्रीवियस जीएस क्वेश्चन पेपर पर 5 साल का एनालिसिस के साथ अगर रिवीजन कीजिएगा तो यह आपका बेहतर होगा। कितनी भी स्थिति खराब रहेगी, इस 80 में से आप 20 ला ही सकते हैं। ओवरऑल कहा जाए तो जीएस में आप टोटल 30 से 40 के बीच नेगेटिव मार्किंग में ले आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। याद रखें, बगैर जीएस बिहार में रिजल्ट लाना मुश्किल है। अब एपीओ के पीटी परीक्षा के दूसरे पेपर की बात करते हैं। ये 150 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। बिहार एपीओ में आप अनरिजर्व कोटि से हैं तो आपको लॉ में 70 क्वेश्चन तो बनाना ही होगा, तब जाकर लॉ में आप 105 मार्क्स और जीएस में 40 यानी कि लगभग 145 तक पहुंच पाएंगे। या फिर लॉ में आप 4 पेपर आपका अच्छा है तो कोशिश कीजिए 75 से 80 क्वेश्चन सही बने, ताकि जीएस में अगर 30 भी आता है तो आप सेफ जोन में जाएं। बाकी 5 या 10 मार्क्स एग्जाम के पेपर पर डिपेंड करेगा, इजी आता है या हार्ड, उस हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैंने जो बोला, जीएस और लॉ में इतनी तैयारी तो ज़रूर करनी होगी। अगर कोई छात्र आरक्षण के दायरे में आता है तो उस हिसाब से कटअप कम जाएगा। पिछली बार सीट दोगुनी थी, इस बार मात्र 256 है, तो सीधा है कि जनरल छात्रों का कटअप 150 या इससे ऊपर ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस बीसी 125 के आसपास आएगा। ईडब्ल्यूएस और एससी मेल और फीमेल 100 के आसपास सेफ जोन में है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सवाल यह है कि सिलेक्शन के लिए कितना पढ़ना जरूरी है, जिसका रिवीजन हम लगभग कम से कम 3 बार तो जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग अपनी बात एक दूसरे से साझा कर सकें। आपको बिहार के हर प्रमुख परीक्षाओं की जानकारी मिलती रहेगी, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल अगर आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करें, जिसका सीधा जवाब मैं आपको खुद दूंगा। बिहार एपीओ के रणनीति के अलावा जल्द ही बिहार जज एग्जाम की भी बारीकियों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।